तो चलो भैया सभी को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चलिए तड़कता भड़कता शायरी से पहले शुरुआत करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, मेहनत हमेशा ज्यादा करो, किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग पूरा जो है 2023 का मॉडल सेट एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाले हैं 11th का। ठीक है बाबू, देखो अगर आप सिर्फ मॉडल सेट कंप्लीट कर लोगे 3-4 साल का तो 60-70% डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुब टू हुब आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें ये आपका तीसरा वीडियो जाने वाला है, पार्ट 3 होगा ये। ठीक है, इससे पहले 2 अपलोड कर चुके हैं, तो सभी वीडियो को आपको मन से देखना है, गौर से देखना है और पूरा डीप कंसेप्ट समझाने वाले हैं, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर बताने वाले हैं। और साथ साथ में आपको 2023 का मॉडल सेट सॉल्यूशन करवाएंगे और इसके साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि वीवीआई क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में लड़ने का चांसेस 99% है वो आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक पूरा बने रहो। ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा, एक भी डाउट आपके मन में बचेगा नहीं। जिस तरह का क्वेश्चन आपको सिखाएंगे बताएंगे सेम उसी तरह का क्वेश्चन आएगा और यही आएगा, मतलब आप छोड़ोगे नहीं, पूरा डीप कंसेप्ट देने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखो सबसे पहले एक एक करके सारा क्वेश्चन को डील करेंगे। आप देख सकते हो बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है कि आराम से एक ठो पेन और एक कॉपी अपने साथ में रखना है और चीजें को नोट करते रहना है जो जो आपको बताएंगे। ठीक है, चलो बाबू, तो यहाँ देखो पूछा है पहला क्वेश्चन में द मैक्सिमम नंबर ऑफ, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 का पहला है। इसमें पूछा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन से सबसेल विच एल बराबर 3। पूछ रहा है कि एल बराबर 3 एक सबसेल है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा। ए में ऑप्शन दिया है 4, बी में दिया 8, सी में दिया 10 और डी में दिया है 14। देखो बाबू, आप लोग को समझाए थे जब क्वांटम नंबर हम पढ़ा रहे थे, और नहीं तो जो भी पढ़ाया होगा स्कूल में वो समझाया होगा कि अगर एल का वैल्यू 0 आता है तो ये एस सबसेल को डिनोट करता है, अगर एल का वैल्यू 1 आ जाता है तो ये पी सेल का डिनोट करता है, अगर एल बराबर 2 दिया है वैल्यू तो ये डी सबसेल को डिनोट करता है, और एल बराबर 3 वैल्यू दिया है तो ये एफ सबसेल को डिनोट करता है। तो देखो हम लोग को वैल्यू क्या दे दिया, एल बराबर 3, और एल बराबर 3 का मतलब होता है भैया, एल बराबर 3 का मतलब अभी बताएं कि एफ सबसेल, क्या एफ सबसेल। और एफ सबसेल में कितना डब्बा होता है, आप लोग को सिखाए थे कि एफ सबसेल में मैक्सिमम 7 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 2 7। और आप लोग को ये भी बताए थे कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, पहले एक एक को डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर जोड़ा लगाते हैं, 8 9 10 11 12 13 14। तो ध्यान से देखो कि टोटल आपका जो एफ सबसेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन, तो आपका आंसर होगा 14। क्या होगा 14, यानी कि डी हो जाएगा, क्योंकि एल बराबर 3 का मतलब होता है हम लोग का एफ सबसेल, और एफ सबसेल का 7 को ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, 7 2 जा 14, तो आंसर आपका होगा 14। यही अगर आपको पूछ दिया रहता है एग्जामिनेशन में, कभी कभी घुमा के पूछ देता है कि डी सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, डी सबसेल में, तो डी सबसेल जो है भैया, डी का कितना डब्बा होता है, डी सबसेल का होता है 5 डब्बा, कितना होता है 5 डब्बा, 1 2 3 और 2 5, और एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो यही आपको डी में पूछता था, डी में कितना हो जाता है आपका 10 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाता है 10 इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, अगर आपका डी बराबर पूछ देता तो डी में आपका कितना आएगा 10 इलेक्ट्रॉन। और आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर इस तरह से भी रट लेना कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में हमेशा 10 और एफ में हमेशा 14 इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम लोग को जो एफ पूछा था, एफ में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 14। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, इसको रट लेना। परीक्षा में क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है सेम रहता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है। जैसे अभी देखो एल बराबर 3 दिया है, यहाँ एल बराबर 2 दे देगा, तो 2 का मतलब क्या होता है डी, और डी में कितना होता है 10, तो इस तरह से याद रखना है। चलो क्वेश्चन देखो, अगला पूछा है मोलिक्यूलर मास ऑफ हेवी वाटर, हेवी वाटर का मोलिक्यूलर मास पूछा है। देखो बाबू, हम लोग जो सिंपल वाटर देखे हैं, जो सिंपल वाटर जो घर में पीते हैं, उसका फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है H2O, जल ही जीवन है, जिसको हम लोग बोलते हैं जल, तो जल ही जीवन है, तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। लेकिन जो आपका हेवी वाटर होता है ना, हेवी वाटर का फॉर्मूला होता है बेटा D2O। क्या होता है D2O। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक मास होता है 1, और डी का एटॉमिक मास होता है 2। तो ये हम लोग को पूछा मॉलिक्यूलर मास, तो देखो भैया मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो देखो 2 गो यहाँ डी है, तो एक डी का होता है वैल्यू 2, तो 2 का हुआ 2 + 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 + 2 + 16, और 16 और 4 कितना हो गया 20, यानी कि आपका आंसर जो होता है 20 होगा। हेवी वाटर का मोलिकुलर मास कितना निकलेगा 20।
यही परीक्षा में बहुत बार वाटर का पूछ देता है। सिंपल आपको पूछेगा कि भैया वाटर का मोलिकुलर मास बताओ, तो नहीं बता पाओगे। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 2 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, ऑक्सीजन का होता है 16। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 1 2 प्लस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। अगर आपको परीक्षा में H2O का पूछ दिया तो 8 कितना हो जाएगा, अगर आपको H2O का पूछ ले है तो आपका हो जाएगा 18। लेकिन हम लोग को अभी क्या पूछा था, हेवी वाटर, तो हेवी वाटर का फार्मूला होता है D2O, और इसको निकाल के दिखा दिए 20 आएगा, तो आंसर आपका बनेगा बेटा 20। ये सब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतेले जा रहे हैं इसको भी अपने दिमाग में सेट रखना, बार बार परीक्षा में पूछ लेता है, ठीक है। चलो यहाँ दिया है तीसरा, विच ऑफ द फ्लोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। पूछ रहा है कि कौन ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो भैया वो जो है आपका क्या है, मोलारिटी। क्या है, मोलारिटी, ठीक है। क्योंकि मोलारिटी का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे कि मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन ऑन लीटर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। 1 लीटर में कितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ वॉल्यूम है हम लोग का, देखो मोलारिटी में क्या आ रहा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम को बढ़ाने घटाने से सॉरी टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने से वॉल्यूम बढ़ता घटता है, इसलिए मोलारिटी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो 1 kg में भैया तो केजी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन है, इस पर भी कोई टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग का पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो आपका आंसर होगा मोलारिटी। चलो अगला दिया है द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर, दे दिया क्वांटम नंबर वैल्यू 2p ऑर्बिटल आर, 2p ऑर्बिटल का वैल्यू क्या होगा। बाबू अभी आपको सिखाएं कि L अगर 0 है तो इसको हम लोग बोलते हैं यस, अगर L बराबर 1 है तो इसको बोलते हैं P, अगर 2 है तो इसको बोलते हैं हम लोग D, और अगर 3 है तो इसको हम लोग बोलते हैं F। तो देखो n बराबर 2 दे दिया है, 2 जो रहता है ना शुरू में ऑर्बिट नंबर को दिखाता है, ऑर्बिट नंबर को। तो ऑर्बिट नंबर या तो सेल नंबर को n बराबर 2 होता है, सेल नंबर 2। और p के लिए देखो, p के लिए कितना होता है, p के लिए l का वैल्यू 1, तो p के लिए l बराबर आ जाएगा 1, l बराबर 1, तो n बराबर 2 l बराबर 1, n बराबर 2 l बराबर 1, कहाँ है n बराबर 2 l बराबर 1। देखो यहाँ 2p पूछा ना, तब p का कब होता है, l का वैल्यू जब 1 होता है तब इसको p बोलते हैं ना। तो यही मान रख दिए, तो आपका आंसर कहाँ हो जाएगा, n बराबर 2 l बराबर 1, मतलब आपका सी। बहुत बार ये सब क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार। यही अगर आपको सपोज डेट पूछ देता कि भैया 2s का कितना होता है, 2s का, तो देखो 2 जो शुरू बार में रहता है ना ऑर्बिट नंबर को दिखाता है, सेल नंबर को दिखाता है, तो n बराबर 2 आ जाता। लेकिन s के लिए देखो, s के लिए वैल्यू क्या होता है, s के लिए क्या होता है 0, l के लिए 0, तो यहाँ हो जाता है l बराबर 0, तो आ जाता है आपका 2s, ठीक है। तो इसी तरह से किसी का भी पूछेगा आप लोग को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 है which one of the following has the largest number of atoms। पूछ रहा है कि किसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम होगा। बाबू हम लोग को पूछ आपको ये जो पार्ट 2 में भी सिखाए थे आप लोग को कि अगर 1 ग्राम में पूछा, 1 ग्राम मोलिक्यूल में, 1 ग्राम सबस्टांस में अगर एटम्स की संख्या पूछ दिया, तो एटम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर मोलर मास का। मतलब जितना आपका एटॉमिक मास, मोलर मास जितना आपका बढ़ेगा उतने जो है एटम की संख्या कम होगा। तो हमको देखना पड़ेगा कि किसका यहाँ एटॉमिक नंबर कम है। तो पहला में दिया कैल्शियम, कैल्शियम को तो 20 होता है एटॉमिक नंबर। दूसरा देखो, दूसरा दिया है सोडियम, तो सोडियम का कितना होता है भैया 11 होता है। और तीसरा नंबर में दिया लिथियम, तो लिथियम का कितना होता है 3 होता है। और चौथा नंबर में दिया आपको क्लोरीन Cl2, तो क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है आपका 17, ठीक है। तो देख लो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसका मॉलिक्यूलर मास भी सबसे ज्यादा आएगा। तो एटॉमिक मास जिसका कम है, किसका कम है, देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर कम, तो इसका मोलर मास भी निकलेगा कम। तो जिसका मोलर मास कम, देखो मोलर मास कम उसका एटम की संख्या ज्यादा, तो मोलर मास किसका कम निकलेगा, लिथियम का, तो आंसर हो जाएगा कब लिथियम, सी नंबर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तगड़ा क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि आयरन Fe जो है, Fe इज कौन ब्लॉक का एलिमेंट है, आयरन जो है कौन ब्लॉक का एलिमेंट है, ये आपको पूछा है। देखो भैया कौन ब्लॉक का एलिमेंट है, देखो जब भी ब्लॉक निकालना होगा ना तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आयरन दे दिया है तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। आप लोग को हम सिखाए थे कि भैया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रिक से सिखाए थे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डेली, ठीक है। उसके बाद बोले थे कि एस का गिनती 1 से बढ़ाना, 1s 2s, यहाँ पर आएगा आपका 3s, यहाँ पर आएगा आपका 4s। और ये देखो p का गिनती 2 से बढ़ाने बोले थे, ये बनेगा 2p, ये बनेगा आपका 3p। और d का गिनती आपको बाबू 3 से बढ़ाने बोले थे, ये बनेगा 3d आपका। उसके बाद बोले थे जहां जहां s दिखेगा, ये सब s जहां जहां दिखेगा उसका मोडियम 2 रखना, p के 6 देना, d के आपको 10 को देना है,
और एफ को हमेशा 14 देना। ये सब सोचो कि सब बाराती खेल बैठे। तो जो एस जो है सबसे छोटा बालक है, एस जो है सबसे छोटा बच्चा है, पी एक से बड़ा बच्चा है, डी इससे बड़ा बच्चा है, और एफ जो है बुढ़वे है, ये सब ज्यादा खाता है, ठीक है, बुढ़वे। तो एस छोटा बच्चा है, दो को खाता है। तो देखो कितना आपको बांटना है, जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतने आपको बांटना है। तो देखो आयरन का 26 होता है, तो एस दो को खाता है, इसको दुख दिए, इसको भी दुख दिए, इसको छौक दिए, इसको दुख दिए, इसको छौक दिए, इसको दुख दिए। गिनबो करो, मजा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अनाप शनाप भर ले जाओ, ठीक है। देख लो कितना भर दिया, यहाँ भर दिया है, ध्यान से गिनो कितना हो गया। देखो यहाँ दो, दो चार, छह 10, दो 12, छह 18 और दो 20, दो 20 और कितना बचा, दो 20 और बचा कितना, 6 गो। तो लास्ट में आपका आएगा 6 गो, 6 गो, 20 और 6 26। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री मारा, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी सबसेल में एंट्री मारा है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में एंट्री मारता है वही ब्लॉक कहलाता है, वही क्या कहलाता है, ब्लॉक कहलाता है। तो लास्ट एलिमेंट जो भैया डी सबसेल में एंट्री मारा है, इसलिए ये होगा डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। यही अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका पी सबसेल में एंट्री मारता है तो ये बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर आपका एस सबसेल में एंट्री मारता है तो हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में एंट्री मारता है तो बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। सपोज दैट अगर आपको परीक्षा में पूछ दिया कि बाबू ये बेटा कैल्शियम, ये जो कैल्शियम है, अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट रुकना, ये जो अगर परीक्षा में पूछ दिया आपको, ठीक है, कहाँ चल गया जी, आ जाओ, हाँ। देखो अगर आपको परीक्षा में पूछ दिया कि आपके पास कैल्शियम है, कैल्शियम किस ब्लॉक एलिमेंट है, तो देखो हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, गिन लो 20 को होना चाहिए, 2 2 4 और 2 6 10 2 12 और 6 18, और ये कितना आ जाएगा 4s2 4s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंट्री मारा, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में गया, इसीलिए बोल देंगे कि कैल्शियम जो है एस ब्लॉक एलिमेंट है। कौन ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको क्लोरीन पूछ दिया कि क्लोरीन किस ब्लॉक एलिमेंट है, तो क्लोरीन Cl आने की पूछ दिया कि क्लोरीन कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है कि क्लोरीन कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू अगला देखो 7 नंबर, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, पूछ रहा है कि व्हाट विल बी कितना वाटर प्रोड्यूस होगा बाय द कंबसन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। बोल रहा है कि 16 ग्राम मीथेन को जलाने पर, कंबसन का मतलब होता है जलाना, बोल रहा है कि जब तुम 16 ग्राम कंबसन करोगे तो कितना होगा। तो रिएक्शन देखो बाबू, रिएक्शन पहले लिख लेते हैं। देखो रिएक्शन देखो, देखो CH4 का मतलब होता है मीथेन, जब मीथेन का होता है कंबसन का मतलब होता है O2 से रिएक्शन करवाना। जब आप O2 से रिएक्शन करवाओगे तो कोई भी हाइड्रोकार्बन को हम लोग जब जलाते हैं तो क्या देता है, CO2 देता है, ये वाटर देता है। 9-10 क्लास से आप पढ़ते आए होंगे। तो जब देता है तो रिएक्शन को बैलेंस कर लो, सबसे पहले तो बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 आएगा, उसके बाद यहाँ देखो, तो देखो यहाँ CH4 का, देखो CH4 का मोलिकुलर मास कितना होता है 16, तो 16 ग्राम मीथेन बराबर होता है 1 मोल। 16 ग्राम मीथेन बराबर क्या होता है 1 मोल। तो देखो 1 मोल मीथेन से कितना वाटर बन रहा है, 2 मोल वाटर बन रहा है। देख लो 1 मोल मीथेन से, लेफ्ट साइड में देखो 1 मोल मीथेन से 2 मोल वाटर बन रहा है, ठीक है, 1 मोल मीथेन से 2 मोल वाटर बन रहा है। तो भैया हम लोग को क्या पूछा है कि कितना होगा, कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, तो कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, तो देखो 2 मोल बना है ना, तो 2 से 18 का गुना कर दो, तो 2 गुने 18 हो जाएगा, यानी कि आपका 36 ग्राम वाटर बनेगा। कितना बनेगा 36 ग्राम। तो आंसर कहाँ है भैया, कहाँ 36 ग्राम, देखो ये नंबर, तो आंसर आपका हो जाएगा ये। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पूछा है 8वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल। बोल रहा है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो बाबू चलो देखो ध्यान से देखना, आप लोग को बताए थे कि भैया फर्स्ट सेल यानी कि n बराबर 1 यानी कि k सेल में कौन रहता है, s और p, और आप लोग को बताए थे सेकंड सेल n बराबर 2 का को बोलते हैं हम लोग n, इसमें कौन रहता है, सॉरी फर्स्ट सेल में होता है सिर्फ s, कौन होता है s, ठीक है, फर्स्ट सेल में सिर्फ s रहता है, सेकंड सेल में कौन रहता है s और p, ठीक है। और आपको बोले थे n बराबर 3 का मतलब m सेल, m में कौन होता है s p और d, और एक बताए थे n बराबर 4 सेल जिसको हम लोग बोलते हैं n सेल, इसमें कौन रहता है s p d और f। अब देखो हम लोग को क्या पूछा कि कौन पॉसिबल नहीं है। अगर देखो सेल नंबर 1 में पाया जाता है इसलिए इसको 1s कहेंगे, इसको 2s 2p कहेंगे, यहाँ क्या कहेंगे 3s 3p 3d, उसके बाद देखो 4s, हाँ 4s 4p 4d और 4f। अब ध्यान दो, एक चीज को ध्यान दो, हम लोगों को पूछा है कौन पॉसिबल नहीं होगा, तो देखो 2p तो भैया मिलता है, देखो 2d, देखो दूसरा सेल में जो है, दूसरा सेल में सिर्फ 2s और 2p ही आता है, तो भैया d कहाँ से आ गया, d हम लोग का 3 से भरने के लिए स्टार्ट करता है, तो 2d नहीं पॉसिबल है,
क्योंकि देखो 4s5 है, ये सब पॉसिबल, लेकिन डी जो आपका सेल नंबर 2 है, यानी कि n बराबर 2l सेल, इसमें 2s और 2p ही आता है, 2d थोड़े ना आता है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ सेल ऑफ कॉपर पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है फोर्थ सेल ऑफ कॉपर एटम। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। जब भी इलेक्ट्रॉन का बात करने लगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। देखो कॉपर का पूछा है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 4s1 3d5, यही आएगा 4s1 3d5। अब हम लोग को क्या पूछा है कि फोर्थ सेल में, नीचे देखो ये जो एक जो दिखाता है, सेल नंबर दिखाता है, ये n बराबर 1 है। देखो ये जो 2 लिखा है सेल नंबर दिखाता है n बराबर 2। ये देखो n बराबर ये 3 लिखा है, n बराबर ये 3 हो गया। लेकिन फोर्थ सेल कौन होगा? देखो n बराबर 4, देखो लास्ट में लिखा है 4, तो ये हुआ n बराबर 4। तो n बराबर 4 का मतलब सेल नंबर 4, सेल नंबर 4 में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, ऊपर देखो 1 भरा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? 1। तो डी बराबर 1 हो जाएगा। डी बराबर को क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये सब चीजों को आपको पूरा ध्यान में रखना है, ठीक है? बहुत बार परीक्षा में आते रहता है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 में पूछा, सॉरी 10 देखो, ये 9 था ना, 10 देखो। विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट साइज? बोल रहा है कौन ऐसा स्पीसी है जिसका साइज जो सबसे बड़ा होता है। देखो बाबू, साइज में आप लोग को हम पढ़ाए थे, जब हम आपको पीरियोडिक टेबल चैप्टर जो पढ़ाया होगा वो पढ़ाया होगा कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज एटम पर बढ़ता है, तो क्या होता है कि साइज जो होता है भैया उसका कम हो जाता है। ओके। और आप लोग को एक चीज और बताए थे कि लेफ्ट से राइट जब पीरियोडिक टेबल में हम लोग जाते हैं तो भैया एटॉमिक नंबर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, लेकिन साइजवा जो है भैया छोट हो जाता है। साइजवा क्या हो जाता है? छोट हो जाता है, ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज। तो इसमें हम लोग को पूछा कि सबसे बड़ा कौन होगा। तो देखो सबसे पहले ये सब तो होगा नहीं, ये जो प्लस वाला तो होगा नहीं, क्योंकि प्लस आ गया तो साइजवा छोट हो जाता है। अब बच गया आपको एगो अल्युमिनियम बचा हुआ है और एक बचा मैग्नीशियम, ये दोनों में कौन होगा? तो देखो जो मैग्नीशियम है वो ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर सॉरी ये 2 है, 12 नहीं है 2 है। मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 का है, और आपके पास जो अल्युमिनियम है ये ग्रुप नंबर देखो 13 का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 13 का। देखो जब लेफ्ट से राइट गए तो साइज छोटा ना हो गया, तो फाइनली मेरा साइज बड़ा किसका हुआ? फाइनली साइज बड़ा हुआ मैग्नीशियम का। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा बाबू मैग्नीशियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 पूछ रहा है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 35 है, बिलोंग टू विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल? कौन ब्लॉक में ये आता है? तो चलो देख लेते हैं। अभी आपको सिखाएं कि जब भी आपको भैया ब्लॉक निकालने देगा तो सबसे पहले देखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, और सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, और देखना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पर जा रहा है वही आपका ब्लॉक कहलाएगा। तो देखो ये जो 35 है ना, 35, ये 35 जो होता है ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है। 35 किसका? ब्रोमीन का। तो इसका देखो ट्रिक से लिखेंगे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब इसको बोले थे कि एस का गिनती कहां से बढ़ेगा? 1 से। यहाँ आएगा 1s 2s, यहाँ आएगा बेटा 3s, यहाँ 4s, और यहाँ पे क्या आएगा 5s। पी का गिनती कहां से बढ़ता है बाबू? 2 से। यहाँ आपका आएगा 2p, यहाँ आएगा 3p, और यहाँ आएगा 4p। ओके। और डी का गिनती कहां से बढ़ता है? 3 से, तो हो जाएगा 3d। अब इलेक्ट्रॉन भरना है तो दो को भरेंगे, ठीक है। दो दो, पी 6 को रखता है, एस 2 को रखता है, पी 6 को रखता है, एस 2 को रखता है, और डी 10 को रखता है। उसके बाद देखो पी कितना रखता है? पी 6 को रखता है, लेकिन गिन लो 6 बचा होगा तब ना। हम लोग के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 35 इलेक्ट्रॉन है हम लोग के पास, टोटल 35 है। तो देखो कितना भर दिए, पहले ध्यान से गिन लो कितना भर दिए। 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18, 2 20 और 10 30। अब देखो पी कितना रखता है? 6 को, लेकिन बचा कितना है? 5 को, तो इसमें 5 डालेंगे। कितना डालेंगे? 5 डालेंगे। अब देखो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग का घुसा वो कहाँ घुसा? पी में। कहाँ घुसा? पी सबसेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? देख लो पी सबसेल में जा रहा है। तो यही बोले थे कि ना कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा वही ब्लॉक कहलाएगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में गया तो इसको बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, पी ब्लॉक एलिमेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है आयुपेक सैंबल विथ एटॉमिक नंबर 129। 129 का आयुपेक सैंबल पूछा है। देखो बाबू ये वाला भी आपको सिखाए थे कि 129 1 2 9, एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक को हम लोग बोलते हैं अन, क्या बोलते हैं? अन। दो को क्या बोलते हैं? दो को हम लोग बोलते हैं बाय, बाय।
और नौ को क्या बोलते हैं, नौ को बोलते हैं हम लोग ENN, क्या बोलते हैं ENN, इनन, ठीक है। और नाम लिखने के लिए सिखाए थे कि एक प्लस बाय प्लस ENN प्लस और लास्ट में जोड़ देना IUM, क्या जोड़ देना IUM। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, अन बाय ENNIUM। और आप लोग को बोले थे कि अगर इसका सैम्बल लिखना है तो पहला लेटर बड़ा लेना U, उसके बाद क्या लेना, इसका B है तो इसको B लेना, और इसका लास्ट में क्या है E, तो इसका ले लेना E, तो UBE, क्या बन गया UBE, UBE। तो आंसर कहाँ है भैया, UBE कहाँ, देखो UBE, अन बाय इनिनियम, ठीक है। तो 129 को नाम क्या है यूपीए का नेम, अन बाय इनिनियम, ठीक है। और इसको शॉर्ट काट में कैसे लिखते हैं, यूबीई, यूबीई, देखो यूबीई, देखो बी नंबर में आंसर होगा, ठीक है। ये आपको पढ़ाए थे कि एक के हम लोग बोलते हैं यान, दो के बाइट, तीन के ट्राय, चार के क्वाड, पांच के पेंट, छह के हेक्स, सात के सेप्ट, आठ के ऑक्ट और नौ के इनन। चलो पूछ रहा है कि हेलोजन बिलोंग टू, हेलोजन बिलोंग करता है कौन सा ग्रुप से, आप लोग को बताए थे, ये लोग पढ़ाए थे तो बताए थे कि बाबू हेलोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलोजन, हेलोजन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, और हेलोजन जो है ग्रुप नंबर 17 को कहा जाता है। और ग्रुप नंबर 17 में कौन कौन एलिमेंट है, फिर कल बाहर आई आरती, फिर कल बाहर आई आरती, फिर कल बाहर आई आरती, तो ये है। तो हम लोग को पूछा है कि हेलोजन कौन सा ग्रुप से बिलोंग करेगा, तो भैया हेलोजन जो है ग्रुप नंबर 17 को कहते हैं, किसको कहते हैं 17 को, आंसर कहाँ है भैया डी नंबर, देखो ग्रुप नंबर 17 को बोलते हैं। तो हेलोजन जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ग्रुप नंबर 17 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, यहाँ पूछा है चार्ल्स लॉ, पूछ रहा है चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस रिलेशन बिटवीन, चार्ल्स लॉ में किसके किसके बीच में रिलेशन होता है, तो चार्ल्स लॉ जो है भैया वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन होता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, कहाँ है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, देखो बी नंबर में वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। चलो 15 देखो, 15 क्वेश्चन नंबर पूछा है विच इज द मोस्ट एम्बोडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, पूछ रहा है कि ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा एम्बोडेंट एलिमेंट कौन होगा, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो भैया वो आपका हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कितना है पूरे ब्रह्मांड में, 73.9%, कितना है 73.9%। काफी सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हम ऑक्सीजन भी तो सुने हैं कि ऑक्सीजन भी तो होता है, अरे बाबू ऑक्सीजन अगर अर्थ पर पूछता ना, EARTH यानी कि पृथ्वी पर पूछता कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा एम्बोडेंट एलिमेंट कौन है, पृथ्वी पर, अर्थ पर, तब आपका बेटा आंसर होता है ऑक्सीजन। अभी हम लोग को यूनिवर्स में पूछ दिया ना, ब्रह्मांड में, इसीलिए आपका आंसर होगा हाइड्रोजन, यहाँ बच्चा ऑक्सीजन मार के चलाता है, तो इस बात को ध्यान रखना। अगर यूनिवर्स में पूछा है तो बेटा हाइड्रोजन होगा, अगर यूनिवर्स में पूछा है UNIVERS यूनिवर्स यानी कि पूरे ब्रह्मांड में पूछा तो हाइड्रोजन निकलेगा, और अगर आपका अर्थ में पूछा है तब ऑक्सीजन होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बालक। चलो बेटा आगे देखो, यहाँ पूछा है साइन गैस, साइन गैस इज द मिक्सचर ऑफ, देखो साइन गैस जो मिक्सचर होता है ना H2 और CO का होता है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो ये कैसे बनता है रिएक्शन, देखो जब मीथेन का वाटर से रिएक्शन करवाते हो ना तो ये बनता है CO प्लस H2, क्या बनता है CO प्लस H2, ठीक है। और CO प्लस H2 के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं साइन गैस, साइन गैस, क्या साइन गैस। देखो साइन गैस कब कब बनता है देख लो, जब हम लोग कोयला को, कोयला माने कोयला, और मीथेन को पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो साइन गैस बनता है, यानी कि साइन गैस का मतलब हुआ कि CO प्लस H2 बनेगा, ठीक है। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तगड़ा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पूछा है हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन CuSO4 5 टाइम वाटर, कितना प्रेजेंट होगा, तो भैया हाइड्रोजन से कितना बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन से कितना बॉन्ड बना रहा है, तो हाइड्रोजन से देखो ये जो कॉपर, ये जो दिया ना फार्मूला, ये जो फार्मूला दिया जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 में आप लोग को पढ़ाएंगे तो वहां सिखाएंगे, तो ठीक है। तो इसको जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं, Cu और H2O चार को अंदर डाल देते हैं और एक को बाहर और सल्फेट को बाहर रखते हैं। अगर इसमें बॉन्ड बनाने की बात करें तो देखो बाबू कॉपर के पास चार गो वाटर है, तो कॉपर से हम लोग 4 गो वाटर का बॉन्ड बनवा देते हैं, 4 गो वाटर का बॉन्ड बनवा देते हैं, और एक गो सल्फेट और एक वाटर को हम लोग बाहर रख देते हैं। तो देखो कॉपर के साथ कितना वाटर बॉन्ड बनाया है 4 गो, इसीलिए आपका आंसर होगा 4। 12 क्लास में इसको डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी इसको याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा, इसमें पूछा व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, कार्बोकैटायन आप लोग को सिखाए थे कि कार्बोकैटायन किसको कहते हैं उसको पहले समझो। कार्बन कैटायन का मतलब होता है कि कार्बन के ऊपर जब प्लस चार्ज आता है ना तो इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, क्या बोलते हैं कार्बोकैटायन। देखो बाबू जब भी किसी भी एलिमेंट के ऊपर में प्लस चार्ज आ गया, कोई भी एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो
तो समझो कि इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट DEFICENT। और तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन का भिखारी है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, भिखारी, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसको भीख में चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन का इसके पास कमी है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, इसके पास कमी है। तो भैया देखो, अगर एक आदमी है, भिखारी आदमी है, एक भिखारी आदमी, मान लो कि एक आदमी भिखारी है, तो ये जब भीख मांगने के लिए एक घर जाएगा तो इसको कम भीख मिलेगा, लेकिन ये देखो दो घर जाएगा ज्यादा मिलेगा, तीन घर जाएगा तो और ज्यादा मिलेगा, है ना। तो जब भी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आवे तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, उसके बाद 0 डिग्री। ये आप लोग को बताए थे। तो सबसे पहले देखो कि कार्बोकैटायन का हम लोग को पूछा है कि कौन मोस्ट स्टेबल होता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री। कौन स्टेबल होता है, 3 डिग्री। तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कहाँ है, 3 डिग्री कहाँ है बाबू, ध्यान से देखो। अगर पहला का स्ट्रक्चर छापोगे तो 3 डिग्री देखो बी वाला होगा, कौन होगा, बी वाला, क्योंकि देखो बी वाला होगा, ध्यान दो छाप के दिखाते हैं आपको। देखो बी, यहाँ देखो सी पर प्लस है, ओके, सी पर प्लस है, और इसके पास क्या है, 3 गो CH3 है, 3 गो CH3 है, एक ठो CH3, एक यहाँ 2 गो CH3, एक यहाँ देखो 3 CH3। देखो कार्बोकैटायन, देखो कार्बन से, देखो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जुड़ा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन। और देखो जिस कार्बन से प्लस जुड़ा है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये बोलते हैं 3 डिग्री। और 3 डिग्री को बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री, बी वाला होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर छाप के देख लेना, ये वाला बी ये वाला देखो यहाँ बी लिखा गया है, यहाँ देखो गलती थोड़ा टाइपिंग हुआ है, यहाँ आपका सी होगा, ठीक है, यहाँ यहाँ क्या होगा, सी होगा। तो देखो ये याद रखना कि भैया ए वाला, सी वाला या तो डी वाला करोगे तो ये तो या तो ये 1 डिग्री आएगा तो 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री नहीं आएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, इसलिए 3 डिग्री पर मारे टिक। देखो क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है, द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर द आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड। पूछ रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए, ठीक है, आइसोलेशन करने के लिए सबसे लेटेस्ट और बेस्ट टेक्निक कौन सा है। क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन और क्रोमेटोग्राफी। तो अभी लेटेस्ट टेक्निक है बाबू क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, इसको याद रखना। चलो अगला पूछ दिया है कि CaCO3 इज नोन एज, CaCO3 को किस नाम से जाना जाता है, CaCO3 को हम लोग लाइम स्टोन के नाम से जानते हैं, चूना पत्थर। क्या जानते हैं, लाइम स्टोन, यानी कि चूना पत्थर। ये वाला जो है ना, आप 9वां 10वां में जरूर पढ़ के आया होगा, चूना पत्थर, ये सब फार्मूला, लाइम स्टोन, ये सब फार्मूला पढ़ के आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द अल्कली मेटल, पूछ रहा है कौन सा अल्कली मेटल गिव हाइड्रेटेड साल्ट, कौन सा अल्कली मेटल हाइड्रेटेड साल्ट देता है, तो जिसका साइज सबसे छोटा होता है। तो देखो अल्कली मेटल किसको कहते हैं, पहले ध्यान दो, अल्कली मेटल किसको कहते हैं, अल्कली मेटल हम लोग कहते हैं ग्रुप नंबर 1 को, ग्रुप नंबर 1 को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल, ये बात सभी लोग को पता है। मेटल्स ग्रुप नंबर 1 के लिए ट्रिक बताए थे कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ये बताए थे। और ये भी बताए थे कि भैया हाइड्रोजन जो है एस ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। तो सबसे ऊपर में कौन हुआ, लिथियम। तो सबसे साइज छोटा किसका है, लिथियम। तो लिथियम आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट देगा, कौन देगा, लिथियम, क्योंकि साइज सबसे छोटा लिथियम का है। तो लिथियम कहाँ है, देखो ए नंबर, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। जिसका सबसे साइजवा रहेगा छोट वो देगा आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट, क्या देगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो इसको याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में बाबू बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन बार बार परीक्षा में पूछ लेता है। पूछा है इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ दे दिया है एक तो ये कंपाउंड दिया है। पूछा है द पेयर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ C2C3। पूछ रहा है कि ये जो दिया हुआ है इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल का आपको हाइब्रिडेशन बताना है, C और C2 का कौन होगा। बाबू सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, क्या दिया है देखो, सबसे पहले बोला है CH2 डबल बॉन्ड, उसके बाद दिया है CH, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दे दिया है CH2, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है CH2, फिर CH, उसके बाद दे दिया CH2। देखो अभी हम लोग को किस में बोला है, हम लोग को बोला है डबल बॉन्ड, कहाँ कहाँ बोला है हम लोग को C2 और C3। तो इसको मान लो कि कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 6 है। तो हम लोग को कहाँ बोला है 2 और 3 में, 2 और 3, देखो 2 यहाँ है, हम लोग को 2 और 3 में बोला है। तो देखो कार्बन नंबर 2 ये है, और कार्बन नंबर 3 मेरा ये है। तो इस सबका हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। बोले थे जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बोलेगा तो पहले बॉन्डवा ओपन करना। देखो हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ, तो हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन जो भैया एक बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ हाइड्रोजन एगो चिपका दिए ऊपर में। उसके बाद देखो फिर से हाइड्रोजन यहाँ जो चिपकल है ये हाइड्रोजन को दूर करो। यहाँ टोटल 2 गो हाइड्रोजन है इसके पास, तो 2 हाइड्रोजन झुलाओ, एक हो गया ऊपर और एक झुला दिए मान लो नीचे, ठीक है। तो आप लोग को हम सिखा का है,
सिखा कहाँ है कि अगर सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की संख्या अगर 2 गो है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, अगर 3 गो है तो होता है sp2, और सिंगल बॉन्ड की संख्या 4 गो है तो इसको बोलते हैं हम लोग sp3। अब देखो 2 के पास कितना सिंगल बॉन्ड है, देखो सिंगल बॉन्ड के ध्यान दो, सिंगल बॉन्ड देखो यहाँ 2 बॉन्ड है, एक वो रहता है सिंगल, तो एगो यहाँ है एक यहाँ है, और एगो देखो इस साइड वाला बॉन्ड बनाया, टोटल 3 गो है, और 3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2। और एक पूछा इसमें देखो सिंगल बॉन्ड है एक यहाँ 2, और एक इस साइड वाला 3, और एक इस साइड वाला 4, और 4 गो रहता है तो क्या बोलते हैं sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला sp2 sp3, sp2 और sp3 कहाँ पर है देख लो, sp2 और sp3, sp sp2 sp sp3, देखो sp2 sp3, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, तो इसको ध्यान देना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तगड़ा क्वेश्चन है, पूछा है द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको भैया आइसोथर्म के नाम से जाना जाता है, क्या नाम जाना जाता है, आइसोथर्म, ठीक है, जब ग्राफ जो है वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर तो इसको आइसोथर्म कहते हैं। चलो अगला दिया है द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनोजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल, आयनोजेशन एंथैल्पी पूछ दिया, अल्कली मेटल किसको कहते हैं, अभी सिखा का है कि ग्रुप नंबर 1 को कहते हैं। अब इसमें कौन है, हमारे लिए लिए ना करो रब से फरियाद, यही है। अब इसमें देखो हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है कि इसका साइज जो है बढ़ता है, मतलब ऊपर वाला साइजवा सबसे छोटे है, नीचे वाला साइजवा सबसे बड़ा है, तो साइजवा बढ़ता है। देखो आयनोजेशन एंथैल्पी क्या होता है समझो, किसी भी एलिमेंट के देखो सेल होता है, सेल के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है, सब सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है, तो बाहरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी डालना पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं आयनोजेशन एनर्जी। तो पूछ रहा है कि आयनोजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे ज्यादा किस में होगा फिर किस में होगा। तो बाबू देखो ऐसे समझो कि आपके पास एगो गेंद है, छोटा सा गेंद है, ठीक है, आपके पास ये बचपन में देखा होगा रबड़ वाला पचटकवा गेंदवा इतना बड़ा रहता है जो, तो इसको देखो अगर इसको आपका हाथ में दे दिए और पचटकवा गेंदा पूरा कटकटा के पकड़ा और कोई छीनना चाहेगा तो इसको छीन नहीं पाएगा, लेकिन आपको क्रिकेट वाला बोल दिए इतना बड़ा, अब वो हाथ में दे देगा, कोई छुड़ाना चाहेगा तो आराम से छूट जाएगा। आप फुटबॉल थोड़ा पकड़ा दिए तो वर्गू, आप फुटबॉल पकड़ोगे तो आराम से छुड़ा लेगा, मतलब देख रहे जब साइजवा बड़ हो रहा है तो छुड़ाने में पावर कम लग रहा है, लेकिन साइजवा जब छोट था किटकिटा के पकड़ा तो नहीं छुड़ा पा रहा था, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी छुड़ाने में कहाँ लग रहा था, छोटका में, मतलब सबसे ज्यादा आयनोजेशन एनर्जी किसमें होगा, लिथियम में। तो आपका आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा होगा किसमें, लिथियम में, उसके बाद सोडियम में, उसके बाद पोटेशियम में, उसके बाद रबिडियम में, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे ज्यादा छोटा है लिथियम, तो लिथियम में, उसके बाद सोडियम में, पोटेशियम में, रबिडियम में, ठीक है। तो ऑर्डर देख लो कहाँ पर है, देखो या सी नंबर देखो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, यहाँ पूछा था शेप ऑफ अमोनिया मोलिक्यूल, NH3 का शेप क्या होगा। देखो बाबू शेप आपको पूछा है तो आप लोग को बोले थे कि बाबू ये अमोनिया जो है 2-3 वीडियो में बतेले आ रहे हैं कि अमोनिया जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक ये अमोनिया और एगो वाटर और एगो आपका मीथेन CH4, ये सब जो है ना बार बार परीक्षा में डाल देता है, ठीक है। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर छापोगे आप, कैसे छापाएगा, NH और H, और ऊपर में रहता है लोन पेयर, ऊपर में क्या रहता है लोन पेयर। अब देखो अगर इसका स्ट्रक्चर आप छापोगे तो कैसे छापाएगा, देखो ये वाला यहाँ से मिल गया, ये यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब आप लोग को बोले थे कि जब भी परीक्षा में आपको शेप पूछ लेगा, जब भी शेप पूछता है तो लोन पेयर को हम लोग छुपा देते हैं, लोन पेयर को हम लोग नुका देते हैं। लोन पेयर छुपाने के बाद देखो ये स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, देखो ये वाला देखो, लोन पेयर छुपा दिए तो ये स्ट्रक्चर कैसे जो कलर किए पूरा कैसा दिख रहा है, पिरामिड के जैसा, कैसा दिख रहा है, पिरामिड के जैसा, इसलिए इसका नाम पड़ गया पिरामिडल, क्या नाम पड़ गया, पिरामिडल। तो आंसर होगा डी वाला, पिरामिडल शेप। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनिया में आपको बॉन्ड पेयर की संख्या कमेंट में बताना है, इसका लोन पेयर की संख्या कमेंट में बताना है, ठीक है। और इसका जियोमेट्री GEOMETRY ज्योमेट्री आपको कमेंट में बताना है, और आपको हाइब्रिडाइजेशन कमेंट में बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला वीडियो में आपको बताए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला, और परीक्षा में इसको पूछते रहता है, इसलिए ये जवाब आपको बताना है। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ दिया, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ दिया कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, आप लोग को ट्रिक दिए हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ट्रिक दिए, डिटेल से भी सिखाए हैं और ट्रिक भी दिए कि सबसे पहले 14 वाला याद रख लेना कि 14 पर बॉन्ड ऑर्डर होता है 3,
उसके बाद क्या करना कि एक एक आपको कम करना है। 14 से पहले क्या आता है 13, 13 से पहले 12, 12 से पहले 11, 11 से पहले 10 और 14 के बाद क्या आता है 14 के बाद आता है 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17 और 17 के बाद 18, इतना याद रखना। और एक चीज और बोले थे बाबू कि जब ऊपर चाहे नीचे जाओगे 14 से तो 0.5 कम करना। जब 0.5 कम करोगे 3 में तो देखो 13 का कितना होगा अढ़ाई, फिर 0.5 कम करोगे कितना आ जाएगा 2, फिर 0.5 कम करोगे कितना आ जाएगा 1.5 और फिर 0.5 कम करोगे कितना आ जाएगा 1। अभी बोले थे कि नीचे भी आएगा 0.5 आपको कम करना है, तो इसमें भी कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5, 16 में कितना आ जाएगा 2, 17 में कितना आ जाएगा 1.5 और 18 में कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो हम लोग को क्या पूछा है कि ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, किसका पूछा है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन देखो भैया, ऑक्सीजन ध्यान से देखो, ऑक्सीजन यानी कि O2 का पूछा है। O2 का मतलब O+O, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो दो गो ऑक्सीजन है तो 8 8 कितना हो गया 16, तो टोटल आपका निकल गया 16 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 16 इलेक्ट्रॉन में कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर, देखो 8 8 16 हो गया, तो 16 में कितना होता है 2, 16 में कितना निकला है 2, तो आंसर आपका हो जाएगा 2। ठीक है, यही अगर आपको पूछता है कि भैया N2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो आपको N2 का बॉन्ड ऑर्डर कमेंट में बताना है, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर आपको कमेंट में बनाना है और N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अधिकांश परीक्षा में ऑक्सीजन का पूछता है, ऑक्सीजन का या तो N2 का। ठीक है, आपका बॉन्ड ऑर्डर जो है ऑक्सीजन का या फिर N2 का पूछते रहता है एग्जामिनेशन में, लेकिन ये दो गो एक्स्ट्रा जो दिए हैं आपको कमेंट में बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 दे दिया है कि यह सिस्टम मतलब एक सिस्टम है विच विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग। बोल रहा है कि ना ही मतलब एक आपके पास सिस्टम है, उसमें ना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ना ही मैटर ट्रांसफर हो रहा है सराउंडिंग के साथ। तो ऐसे कैसे क्या बोलेंगे, ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, आप लोग को सिखाए थे, आपको सिस्टम पढ़ाए थे कि 3 प्रकार का होता है। कि एक भैया एक सिस्टम होता है, एक बोले थे कि ओपन सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम, दूसरा बोले थे क्लोज सिस्टम और तीसरा बोले थे आपको आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोले थे, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब इसमें तुम आपको बोले थे कि जो भैया जो ओपन सिस्टम है ना, ओपन सिस्टम में आप लोग को सिखाए थे कि इसमें जो एनर्जी, इसमें जो एनर्जी ENERGY एनर्जी और मास दोनों सराउंडिंग के साथ ट्रांसफर होता है। इसमें बोले थे कि भैया इसमें आपका एनर्जी तो ट्रांसफर होता है ENERGY एनर्जी ट्रांसफर होता है, लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होता, मास अंदर में रह जाता है क्लोज सिस्टम में। अब इसमें और बोले थे कि जो आइसोलेटेड सिस्टम है भैया इसमें एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं होता है, एनर्जी भी अंदर में रह जाता है और इसमें मास भी आपका अंदर में रह जाता है। जैसे थर्मोप्लास्क देखा होगा कि रोटियां जो रोटी पकाने ला रहता है कि रोटियां गर्म करके रहती है, आप उसमें डाब दोगे तो गर्म में रहता है रोटी। एक बोतल आता है मिल्टन उल्टन का बोतल, उसमें देखा होगा कि पानी अगर गर्म करके छोड़ दोगे तो पनिया गर्म में रहेगा, पूरा गर्म में रहेगा। ठीक है, अभी क्या हुआ था कि अभी हम गए थे परसनाथ घूमने 2026 में, बच्चा को लेके गए थे ट्यूशन वाला बच्चा, तो एक लड़की थी तो क्या की थी, यह मिल्टन वाला बोतलवा जो था इसमें चाय बना के एकदम भर ले गई थी, छोटे छोटे कप। अब गए तो ऊपर में गए तो बोलती है कि सर चाय पिएगा क्या, तो बोले चाय कहाँ से लाएगी तुम अभी, पहाड़िया पर तुरंत चाय कहाँ से मिलेगा, तो बोलती है आपको पीना है सर, बोला हाँ पिलाओ। तो वो निकाली वह मिल्टन वाला बोतला और वहां से बैगवा में रखी थी छोटे छोटे कप, छोटे छोटे गिलास रखी थी, इतनी बुजुर्ग बुजुर्ग, वो एकदम निकाल के 2 गिलास पियाई, पी लिए, मिजाज पूरा ठंडा हो गया, उसके गर्म हो गया मिजाज, ठंडा मौसम था ना, तो फिर चढ़े पहाड़ी पर। ठीक है, तो इसमें देखो आप जो वैसा बोतल रहता है थर्मोप्लाक्स वाला, तो उसमें क्या होता है कि ना एनर्जी बाहर जा रहा होता है और ना ही मास। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग को क्या बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें ना एनर्जी निकल रहा है और ना ही मास। तो आंसर हो जाएगा आपका आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि डी। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट 28 है, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन, पूछ रहा है कि कौन करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो भैया कौन करेक्ट है, ये देखो U डेल्टा U बराबर डेल्टा Q प्लस W, ये देखो ये करेक्ट है आपका, डेल्टा U बराबर Q प्लस W। आपको थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ाए थे, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, THERMODYNAMICS, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को ना ही हम लोग बना सकते, ना ही हम लोग खत्म कर सकते, विनाश कर सकते, हाउएवर इसको हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा था और उस केस में आपको ये पढ़ाए थे फॉर्मूला। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखो, 29 में पूछा है इन इन द गिवन स्पीसीज लेविस बेस, पूछ रहा है कि दिया हुआ स्पीसीज में कौन एक लेविस बेस है। आप लोग को पढ़ाए थे लेविस एसिड और लेविस बेस।
आप लोग को पढ़ाए थे एक लेविस एसिड, इसमें बोले थे बाबू कि लेविस एसिड के केस में AlCl3, BCl3 या तो BeCl2 या फिर FeCl2 या फिर बताए थे FeCl3 या फिर बताए थे SnCl4, ठीक है, ये बताए थे। और लेविस बेस के केस में आप लोग को सिखाए थे कि भैया मान लो कि H2O वाटर में 2 मोल है, उसके बाद सिखाए थे कि OH- और सिखाए थे आपको NH3, ये वाला दिए थे, ये बेसिक चीज दिए थे। देखो लेविस एसिड किसको कहते हैं बाबू, आपको सिखाए थे कि लेविस एसिड उसको बोलते हैं कि बॉन्ड बनाने के बाद और इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो घर आदमी दिखता होगा कि लड़का है, ये लड़का है, मस्त लड़की से बिया हो गया, अब इसका बिया हो गया, उसके बाद क्या होगा कि 1-2 महीना खुश रहेगा और बाद में सोचने लगेगा कि यार ये लड़की अब ठीक नहीं लग रही है, दोसर को सेटिंग कर लेते, देख रहा शादी हो गया, बॉन्ड बन गया, लेकिन फिर भी ओकर माना दोसर तरह भटक रहा है। तो इस तरह से जो रहता है इसको बोलते हैं लेविस एसिड। ठीक उसी प्रकार से देखो यहाँ अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम देखो 3-3 क्लोरीन के पास बॉन्ड बनाया, लेकिन अल्युमिनियम का दिल का कमरा अभी भी खाली। अल्युमिनियम सोचता है कि यार इसमें कोई लोन पेयर को डोनेट कर देता ना तो मजा आ जाता। तो वैसा एलिमेंट जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको लेविस एसिड कहते हैं। एल से लेविस एसिड, एल से लोन पेयर एक्सेप्ट, लोन पेयर एक्सेप्ट, ठीक है। और लेविस बेस किसको बोलते हैं, लेविस बेस बोलते हैं जो लोन पेयर को डोनेट करता है, जो लोन पेयर को डोनेट करता है, लोन पेयर को डोनेट करता है। तो देखो हम लोग को पूछा है कि कौन लेविस बेस होगा, तो भैया देखो ये सब साफ जो है ना, ये सब साफ लेविस बेस नहीं है। लेविस बेस कौन है, देखो यहाँ लेविस बेस में अभी सिखाएं कि NH3 होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा NH3, क्योंकि अमोनिया के पास देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और अमोनिया जो है दे देता है खुशी खुशी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, तो अमोनिया जो है ना खुशी से दे देता है। चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 30 देखो पूछा है व्हाट विल बी द कंजुगेट बेस ऑफ NH2-। NH2- का कंजुगेट बेस क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे जो ऑफलाइन का होगा उसको एकदम ट्रिक से सिखाए थे कि बाबू अगर बेटा तोरा कंजुगेट एसिड पूछ दिया, CANJUGATE कंजुगेट एसिड, तो कंजुगेट एसिड पूछ दिया तो जो दिया रहेगा, दिएगा उसमें उसमें H+ जोड़ देना, उसमें H+ जोड़ देना कंजुगेट एसिड के लिए। और कंजुगेट बेस के लिए आप लोग को बताए थे, कंजुगेट बेस निकालने के लिए बताए थे कि बाबू जो दिया है, जो दिया रहेगा, जिससे पूछा रहेगा क्वेश्चन, जो दिया है उससे उससे H+ निकाल देना, H+ क्या करना, निकाल देना, निकालने के बाद जो बचेगा निकाल देना, जो बचेगा उसे कंजुगेट बेस कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या पूछा है परीक्षा में, हम लोग को पूछा है कंजुगेट एसिड, क्या पूछा है, कंजुगेट एसिड पूछा है। तो कंजुगेट एसिड किसको बोलेंगे, जो दिया उसमें H+ को जोड़ देना, H+ को जोड़ देना। देखो क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है NH2-, तो कंजुगेट एसिड बनाने के लिए आपको क्या बोले कि H+ को जोड़ देना। तो जब हम लोग H+ को यहाँ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, N, देखो NH2 था, एक H जोड़ दिए तो NH3 हो गया, और प्लस और माइनस दियो खत्म हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो फाइनली आंसर क्या बन गया, NH3। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या क्या, NH3, देखो ए नंबर NH3 हो जाएगा। तो चलो बाबू अभी कंजुगेट एसिड हम लोग को पूछ लेता, लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि NH2- का कंजुगेट बेस क्या होगा, ये आपको कमेंट में जवाब देना है। ये सब क्वेश्चन को जो बतेले जा रहे हैं जरूर प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि एग्जाम में सब तगड़ा तरीका से पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दिया है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन सैंपल सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है भैया, सॉफ्ट ड्रिंक में जो हाइड्रोजन का जो है कंसंट्रेशन है वो है 10⁵ मोलारिटी। व्हाट इज इट्स पीएच, पीएच निकालने के लिए आपको फार्मूला बताए थे, पीएच निकालने का फार्मूला बताए थे कि बाबू पीएच बराबर होता है माइनस लोग H+ कंसंट्रेशन। देखो क्वेश्चन में दे दिया कि H+ का जो है कंसंट्रेशन देखो कितना दिया है, 10⁻⁻5, मतलब H+ बराबर दे दिया 10⁻⁻5 कंसंट्रेशन दिया है। तो यही फार्मूला में पुट कर देते तो हो जाएगा माइनस लोग 10⁻⁻5। आप लोग को एक पढ़ाए थे कि लोग m के पावर n रहता है, तो n जो होता है आगे कूद जाता है, तो आगे कूद जाएगा तो हो जाएगा आपका कैसे, पहले देखो पहले आपका माइनस पहले से माइनस, और देखो ये 5 जो है कूद गया तो यहाँ आ गया -5 log 10 बच गया, और जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 इंटू log 10 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो 5 निकल गया, तो आंसर आपका क्या निकला 5। देखो log लेके हल किया 5 निकला, आंसर क्या है देखो डी नंबर। तो पूछा था द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज अतना, तो इसका पीएच कितना होगा, तो पीएच कितना निकला बाबू
पीएच निकला आपका 10.5। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तगड़ा है, 32 नंबर, अब बहुत ज्यादा नहीं बचा है, लास्ट है, हम लोग देखते रहो। यहाँ पूछा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। आप लोग को सिखाए बाबू कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना रहेगा उसको एक्स मान लेना, सल्फर का निकालना है तो मानेंगे लेट, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर बराबर एक्स निकालनी है। अब जानते हैं कि हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का +1, दो गो हाइड्रोजन है +1 × 2 प्लस सल्फर का निकालना है एक्स मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2, 4 गो है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0। यहाँ से हल करेंगे बेटा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका फाइनली 2 + x - 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा ना। देखो -8 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x - 6 इक्वल टू 0। और अगर 6 को वो साइड में ले जाएंगे तो x बराबर +6 आ जाएगा, क्योंकि इस साइड में प्लस माइनस में तो साइड में प्लस हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकला, x बराबर 6, यानी कि निकला ऑक्सीडेशन नंबर 6 का है भैया, देखो बी नंबर में, देख रहे हो। तो इसी तरह से किसी का भी निकालना है, दो क्वेश्चन जो आपको बताना है, परीक्षा में पूछते रहता है। पहला क्वेश्चन KMnO4 में आपको Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, दूसरा क्वेश्चन K2Cr2O7 में आपको Cr2 इसका बताना है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन NH3 में आपको नाइट्रोजन का बताना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तगड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज, बोल रहा है कौन ऐसा स्पीसीज है डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। बाबू ये हम पढ़ाए थे कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करने के लिए उसको क्या है कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दुइयो करना पड़ेगा। मतलब आपको ये बताए थे कि अगर मिनिमम 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 बिटवीन, बोले थे बिटवीन, अगर बिटवीन बिटवीन वाला ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और ये रिड्यूस भी हो सकता है। लेकिन जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हाईएस्ट भैया, वो और ऊपर जा सकता है क्या, नहीं, और ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है वो आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता, इस बात को याद रखना। तो चलो देख लेते हैं कि सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन है। देखो एक हम लोग को पहला में दे दिया, ए नंबर में दे दिया ClO-, देखो बी नंबर में हम लोग को दे दिया ClO2-, और सी में दे दिया हम लोग को ClO3-, और डी में आपको दे दिया ClO4-, ये दिया है। अब हम लोग जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे बेटा, तो देखो ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है, -2 चार्ज। अब 2 में एक ठो घट गया, कितना बचा, +1, यानी कि क्लोरीन पर +1 चार्ज है। अगर निकालेंगे यहाँ पर तो एक ऑक्सीजन के पास 2 होता है, 2 ऑक्सीजन है, 2 दूनी 4, 4 में घट गया, कितना निकला 3, माने कि क्लोरीन यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बालक प्यार से देखो बेटा, यहाँ ऑक्सीजन पर होता है -2 चार्ज, 3 गो है, 3 दूनी 6, 6 में घट गया बालक, कितना बचा 5, यानी कि क्लोरीन यहाँ 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। नेक्स्ट देखो बालक, यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, 4 गो है, 4 दूनी 8, 8 में घट गया, देखो कितना आया 7। आपको बताए थे कि ग्रुप नंबर जो 17 है उसमें -1 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो देखो क्लोरीन जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्लोरीन पूरा हाईएस्ट में। अब इसे ये हाईएस्ट नहीं हो सकता है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, इसीलिए ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, डी का हो जाएगा ClO4-, ClO4-। कंसेप्ट को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पूछा है द नेचर ऑफ CO2 गैस, पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नेचर क्या होगा, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक वैसा उसको कहते हैं जिसके पास एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर होता है, उसको एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। अब देखो हम लोग जानते हैं कि बेटा अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर पानी से रिएक्शन करवाओगे तो H2CO3 बनेगा, और ये बनेगा कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड जब हम लोग का बनता है तो ये एसिड कैसा रहता है, एसिड कैसा रहता है, एसिडिक इन नेचर। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ये। तो CO2 कैसा नेचर शो करेगा, एसिडिक नेचर, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पूछा है थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या है थर्मोडायनेमिकली के अनुसार, दे दिया डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन और कॉइल। तो सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो है बाबू वो है ग्रेफाइट, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पर सबसे मोस्ट स्टेबल स्टेट जो कार्बन का है वो है ग्रेफाइट, याद कर लेना। बहुत आदमी जो है ना इसमें भैया डायमंड में मार के चलाता है, नहीं, गलत है। देखो यहाँ पूछा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा, ठीक है, बोरेक्स, बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा। यहाँ देखो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक। बाबू देखो जब बोरेक्स को ध्यान देना, जब बोरेक्स को हम लोग पानी में डुलवाते हैं, जब बोरेक्स BORAX, जब बोरेक्स को हम लोग नहलाते हैं, यानी कि पानी में जब इसको डुबाते हैं तो ये हम लोग को देता है OH- आयन, क्या देता है OH- आयन। और आप लोग
पढ़े हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार कि पानी में जाने के बाद जो H+ देता है उसको एसिड कहते हैं, OH जो देता है उसको बेस कहते हैं। तो बोरेक्स को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो OH देता है, तो ये कैसा नेचर हो गया, बेसिक नेचर। इसीलिए आंसर आपका हो जाएगा बेसिक। आंसर कहाँ है, बी नंबर, देखो बेसिक। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 37 देखो, यहाँ पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ, ये दे दिया, एक मॉलिक्यूल कंपाउंड दिया है, इसको पूछ रहा है कौन प्रोडक्ट होगा। देखो बाबू, ओजोनोलाइसिस आप लोगों को बताए थे कि धरती में सबसे ज्यादा आसान रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस से। क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान दो, यहाँ दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH3। ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है कि पहला स्टेप में O3 से रिएक्शन करवाना और दूसरा स्टेप में जिंक और वाटर से इसको नहलाना। ठीक है, जब ओजोनोलाइसिस से रिएक्शन करवाओगे तो आपको ट्रिक से सिखाए थे कि ओजोनोलाइसिस O3 से रिएक्शन जब भी दे दिया या तो ओजोनोलाइसिस दे दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड को तोड़ देना, डबल बॉन्ड को तोड़ देना, एक लड्डू इधर और एक लड्डू इधर जोड़ देना, बस। अब बना क्या, ध्यान दो, इस एटॉम क्या बन गया, इस एटॉम बन गया CH3 CHO और इस एटॉम क्या बन गया, ध्यान दो, इस एटॉम बना CH3 CHO, यानी कि फाइनल आपका बन गया, क्या बन गया, 2 मोल CH3 CHO। अरे एक ऑक्सीजन जो बचा, बोल सर एक ऑक्सीजन बचा कहाँ जाएगा, अरे उड़ गया, गैस है ना बाबू, उड़ गया। आप देखो बेटा, आप तेरा देखो, जब ओजोनोलाइसिस करवाया क्या बना, CH3 CHO, आंसर कहाँ है, देखो सी नंबर में CH3 CHO, देख रहे हो। तो ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन करवाना बॉडी लॉलीपॉप है, ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन कराना लॉलीपॉप खाने से भी आसान है। चलो आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका कमेंट में जवाब देना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसको आपको ओजोनोलाइसिस करवाना है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में ओजोन से रिएक्शन करवाना है, सेकेंड स्टेप में इसको जिंक और वाटर से रिएक्शन करवाना है, और क्या बनेगा आपको कमेंट में इसका नाम लिखना है, ओजोनोलाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक। क्वेश्चन नंबर 38 देखो बेटा, इसमें पूछा है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट गिवन रिएक्शन, इसमें पूछ रहा है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। आपको ये रिएक्शन दे दिया है और HCl के साथ दे दिया, मतलब एक तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन दिया है और ये दे दिया। आप लोग को हम बताए थे कि बाबू जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन रहेगा और हेलोजन के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ लगेगा मार्कोनिक ऑफ रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल क्या बोलता है कि डबल बॉन्ड को तोड़ दो और जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर हाइड्रोजन जोड़ दो, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन जोड़ दो, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां पर नेगेटिव दो, नेगेटिव जोड़ दो। अब देखो क्वेश्चन क्या दे दिया, ध्यान दो, क्वेश्चन दिया हम लोग को CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन दिया HCl के साथ। तो बाबू देखो, अभी सिखाए थे मार्कोनी का रूल पढ़ाए थे, तो डबल बॉन्ड को तोड़ दो, ठीक है, और जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, देखो इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है तो इसको हाइड्रोजन दे दो, और जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसको नेगेटिव पार्ट दे दो, दे दिए। तो फाइनली क्या बन गया, ये बन गया CH3 CH Cl और CH3, ये बन गया। तो ये कहाँ है आंसर, देखो कहाँ है, CH3 CHCl, CH3 CHCl कहाँ है, ये देखो यहाँ CH3 CH जो ब्रैकेट में रहता है ना, वो या तो ऊपर लटकेगा या तो नीचे झूलेगा, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर हो गया बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पूछा है आयुपेक नेम ऑफ, आयुपेक नेम ऑफ ये दे दिया है। बाबू आप लोग को बताए थे कि जो ब्रैकेट में रहेगा ना, जो ब्रैकेट में रहेगा उसका पीछे वाला के मुड़िया पर चढ़ाना। तो देखो इसको अगर ओपन करके हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, ये लिखाएगा CH3 CH2 CH ऊपर में Cl और नीचे CH3। आयुपेक नेम लिखने के लिए बोले थे कि सबसे पहला काम क्या करना है, लंबा चेन चुनना, लंबा चेन चुनना। दूसरा क्या बोले थे कि नंबरिंग करना, क्या करना, नंबरिंग, NUBEMBRING, नंबरिंग करना। कहाँ से करना, सबसे पहले जहाँ फंक्शनल ग्रुप है वहां से नजदीक, कहाँ से उधर से आना, नहीं है तो डबल बॉन्ड देखो, नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड देखो, नहीं है तो ब्रांच देखना है। और तीसरा कहने बोले थे कि PWS लगा देना, यानी कि सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना, फिर वर्ड रूट, उसके बाद सफिक्स। चलो तो सबसे पहला काम क्या है, लंबा चेन चुनना। तो देखो एक एक चेन में है, कार्बन कार्बन के बीच में, तो लंबा चेन चुन लिए कि ये बनेगा लंबा चेन, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। दूसरा काम क्या था बेटा, दूसरा काम था नंबरिंग करना। कहाँ से करेंगे, जहाँ से नजदीक पड़ेगा ब्रांच हुआ। तो देखो कहाँ से नजदीक पड़ेगा, इधर अगर लेफ्ट साइड से जाओगे तो 1 2 3 में बैठेगा, राइट साइड से 2 में बैठा रहा है, तो नंबरिंग राइट साइड से होगा, ये बनेगा 1 ये 2 ये 3 और ये 4। उसके बाद प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स लिखेंगे। देखो ये सब क्लोरीन उलोरिन जो है इस प्रीफिक्स बनता है क्या नंबर में, 2 नंबर पर। तो आंसर हो जाएगा 2 पर क्लोरो, क्या हो जाएगा 2 पर क्लोरो, और कुछ झूलल नहीं है, छोड़ दो। अब आएगा W वर्ड रूट, मेन चेन में कार्बन की संख्या टोटल कितना है, 4, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और सबसे सिंगल बॉन्ड लगेगा ANE, नाम हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या नाम हो गया, 2 क्लोरोब्यूटेन। कहाँ है, देखो डी नंबर में, 1 क्लोरोब्यूटेन, 3 क्लोरोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। तो इस तरह से एक नाम लिखने के लिए एग्जाम में ऐसे रहता है।
तो आप ही आपको कमेंट में नाम बताना है, 2 गो नाम आपको कमेंट में बताना है। पहला CH3 CH2 CHO, एक ये नाम बताना है कमेंट में। दूसरा CH3 CH2OH, ये दोनों का आयुर्वेदिक नेम बताना है। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन है बाबू, पूछा है द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन। ओजोन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? ओजोन का केमिकल फार्मूला होता है O3। कहाँ है भैया O3? O3 को ओजोन कहते हैं। तो आई होप ये आपका वीडियो बहुत मजा आया होगा। ये जो है 2023 का जो है भैया, जो मॉडल सेट 11 के लिए आया था, उसको कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिए और साथ साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिए जो एग्जाम में आने का चांसेस 99.9% है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, धन बांटने से धन बढ़ता है। बेटा वीडियो शेयर करने में बिल्कुल हचपचाना नहीं। ग्रुप की स्कूल ग्रुप में, ट्यूशन ग्रुप में हचपचा के भेज दो, जो सोचेगा टीचर सोचने दो। टीचर अगर मन से नहीं पढ़ाया होगा तो डालने में आपको शर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ेगा इंडिया, तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, तो और अगर कोई ग्रुप में डाल दोगे, कोई बच्चा परीक्षा देने गया, क्वेश्चन टनाटन लड़ गया, आपका नाम लेगा, सो से प्रचार करेगा कि यार वो लड़के में वीडियो डाला था, उसको देखे एकदम सनसनाक भिड़ गया। वो आपको दुआ देगा, प्यार देगा, आशीर्वाद देगा। ठीक है, चलो तो अगला देखो, तो बेस्ट ऑफ लक बाबू। आई होप ये वीडियो आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर और एग्जाम, आपका एग्जाम आने वाला एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बधाई हो आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम को फोड़ के आओ। और लास्ट में कहना चाहेंगे कि नेगेटिव सोच डिलीट करो, नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो। नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो। और अगर सफलता चाहिए तो बाबू मेहनत रिपीट करो, मेहनत रिपीट करो। अपने सोच की पिंजरा को तोड़ दो और खुद को कमजोर समझना छोड़ दो। सोच लो, इस दुनिया संसार में कोई कुछ किया है तो मैं भी खेल खेल में कर सकता हूँ। ठीक है, एगो कहानी सुना देते लास्ट लास्ट में जाते जाते। दशरथ मांझी, द माउंटेन मैन फिल्म देखा होगा। माउंटेन मैन दशरथ मांझी का फिल्म है। एक बार की बात है, दशरथ मांझी का बीवी बहुत जोर से बीमार थी, प्रेग्नेंट थी। अब क्या हुआ कि समय पर हॉस्पिटल बाबू नहीं ले जा पाया, क्योंकि एम्बुलेंस था नहीं, और जो रोडवा था बड़ा घुमावट था, बीच में पहाड़ी आ जाता था। अपना बीबी को हॉस्पिटल लेके जा रहा था, बीच रास्ते में उसका मृत्यु हो गया। फिर दशरथ मांझी को गुस्सा आ गया, बोल यार ये पहाड़ी बीच में आ जाता है, रास्ता हॉस्पिटल बहुत घूम के जाना पड़ता है, ना जाने कितना और सारा बच्चा बीमार का जान चल जाएगा और कितना आदमी का जान जा सकता है। तो उसको गुस्सा आया, अपने पत्नी का दाह संस्कार किया, सोच लिया कि पहाड़िया को काट के रास्ता बनाएंगे। उसने एगो छैनी लिया, एगो हथौड़ी लिया, और डेली पहाड़िया पर जाके और वहां काटने के लिए चल जाता था। गांव में जितना आदमी था सबको हंसता था, मजाक उड़ाता था कि अरे दशरथ तुम बेटा पागल हो गया क्या रे, तुम इतना बड़ा पहाड़ी को तुम कैसे काट देगा रे, सबको हंसता था। दशरथ मांझी पहाड़िया के पास जाके खड़ा होता था, डेली बोलता था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उसको बाबू उसको काट के आधा से ज्यादा जब अकेले वो छेनी हथौड़ी लेके काट दिया, तो गांव में जितना दमियन था सब कुछ सोचा कि यार दशरथ मांझी पूरा काट के एकदम हटाइए देगा, ये पगला गया। तो गांव के सारा आदमी उसको मिलजुल के फिर रास्ता बनाने में सहयोग किया। तो देख लिया ना, एटीट्यूड किसका था? दशरथ मांझी का। अगर दशरथ मांझी आगे नहीं आता तो कभी रास्ता बन पाता नहीं। तो उसी तरह से आपको भी करना है, सोच लेना है कि जब तक पूरा क्वेश्चन को तहस नहस करेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, तब तक खाएंगे नहीं, उठेंगे नहीं। अगर इस एटीट्यूड से पढ़ाई करोगे तो बेटा मंजिल पर पहुंचने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। ठीक है, इस बात को याद कर लो। ठीक है, और लास्ट में कहना चाहेंगे कि अपने मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अपने मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पा कर दिखा, लिख दे मेहनत से खून की कहानी, और बोल किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा। 11 क्लास आया था 10 में तो सोच लिया था ना कि 11 जाएंगे, मन से पढ़ाई करेंगे, एनडीए एयरफोर्स नीट जेई निकालेंगे। लेकिन आके भी देखो क्या कर रहे हो तुम, लड़काबाजी लड़कीबाजी ये सब छोड़ दो बाबू। कुछ दिनों का मेहनत होता है, 2 साल 3 साल 4 साल दबा के मेहनत करो, उसके बाद आसमान में सितारों की तरह चमकोगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो।